नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित विषयों को शामिल करने जा रहे हैं। जैम की उत्पत्ति, जैम पर खरीदारों के लिए प्रमुख लाभ, प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक शर्तें, प्राथमिक और सेकेंडरी यूजर्स की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, एक सत्यापन प्राधिकारी की भूमिका। सरकारी ई मार्केट प्लेस को सभी सरकारी खरीदारों के लिए वन स्टॉप ऑनलाइन खरीद पोर्टल बनने के लिए 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल को कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पोर्टल सरकारी खरीद की सुविधा के लिए ईबिड, रिवर्स नीलामी और कई अन्य के बीच प्रत्यक्ष खरीद के उपकरण प्रदान करता है। जैम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाना है। कर्तव्यों के पृथक्करण के आधार पर खरीदार यूजर भूमिकाएं, प्राथमिक यूजर संगठन को पंजीकृत करता है, सेकेंडरी यूजर बनाता है और संशोधित करता है, यूजर निष्क्रियता का प्रबंधन करता है और ऑर्डर देने की निगरानी करता है। क्रेता एक सेकेंडरी यूजर है जो खरीदारी करता है और बिलों का ड्राफ्ट तैयार करता है। कंसाइनी एक सेकेंडरी यूजर है जो खेप को स्वीकार और अस्वीकार करता है। खरीदार और कॉन्साइनी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। भुगतान अधिकारी एक सेकेंडरी यूजर है जो बिल भुगतान को अंतिम रूप देता है। पीएफएमएस आधारित भुगतान के मामले में उन्हें डीडीओ और गैर पीएफएमएस भुगतान के मामले में पीएओ कहा जाता है। प्राथमिक यूजर पंजीकरण के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं। यूजर का आधार नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, एनआईसी द्वारा होस्ट की गई ईमेल आईडी। यदि यूजर के पास एनआईसी ईमेल नहीं है तो वे जैम क्रेता ईमेल आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण विवरण वेरीफाई करना। सेकेंडरी यूजर पंजीकरण के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं। यूजर का आधार नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, एनआईसी द्वारा होस्ट की गई ईमेल आईडी। यदि यूजर के पास एनआईसी ईमेल नहीं है तो वे जैम क्रेता ईमेल आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक यूजर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। स्वयं पंजीकरण, क्रेता संगठन खाता सेटअप, दिए गए आदेश की निगरानी, निष्क्रिय करने और स्थानांतरण सहित सेकेंडरी यूजर्स का निर्माण या संशोधन, जैम खरीद का प्रशासन। कृपया ध्यान दें कि प्राथमिक यूजर जैम पर ऑर्डर नहीं बना सकते हैं और उन्हें खरीदार की भूमिका में एक सेकेंडरी यूजर बनाना होगा। प्राथमिक यूजर पंजीकरण निम्न स्तर पर अधिकृत है। समकक्ष अधिकारी या उपकेंद्र, इकाई, सरकारी संगठन की शाखा, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, संविधान निकायों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों के प्रमुख। क्रेता पंजीकरण प्रवाह। चरण 1, प्राथमिक यूजर सत्यापन। प्राथमिक यूजर को आधार से जुड़े अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके साइन अप करना होगा। चरण 2, प्राथमिक यूजर साइन अप करें। प्राथमिक यूजर को gov.in या nic.in ईमेल आईडी का उपयोग करके साइन अप करना होगा। यदि यूजर के पास jam.in या nic.in ईमेल नहीं है तो वे आधिकारिक ईमेल आईडी के लिए nic के साथ अनुरोध कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे जैम से जैम खरीदार ईमेल आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजर को फिर ड्रॉप डाउन मेनू से संगठन के प्रकार, मंत्रालय या विभाग और संगठन के विवरण का चयन करना होगा।
पंजीकरण पूरा करें और खाते के लिए यूजर नाम चुनें। चरण 3, प्राथमिक यूजर प्रोफाइल अद्यतन। प्राथमिक यूजर को तब अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है जिसमें संगठन का पता, भुगतान विधि और भुगतान विवरण शामिल है। उन्हें ईमेल पते सहित सत्यापन प्राधिकारी का विवरण भी देना होगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म प्राधिकरण को एक सत्यापन ईमेल भेजेगा। चरण 4, प्राथमिक यूजर द्वारा सेकेंडरी यूजर परिभाषा। प्राथमिक यूजर आगे अपने संगठन का विभाजन विवरण जोड़ देगा। प्राथमिक यूजर सेकेंडरी यूजर के प्रासंगिक विवरण और ईमेल आईडी प्रदान करके सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ और प्रबंधित भी कर सकता है। प्राथमिक यूजर आवश्यकतानुसार सेकेंडरी यूजर्स को जोड़, संशोधित, सक्रिय, निष्क्रिय और स्थानांतरित कर सकता है। चरण 4.1, सेकेंडरी यूजर के लिए जैम खरीदार आईडी के लिए आवेदन। यदि सेकेंडरी यूजर के पास NIC ईमेल आईडी नहीं है, तो प्राथमिक उपयोगकर्ता सेकेंडरी यूजर की ओर से जैम आवेदक 3 को जैम खरीदार ईमेल आईडी के लिए आवेदन कर सकता है। अनुरोध के बाद जैम आवेदक 3 नई आईडी जारी करेगी। चरण 5, सेकेंडरी यूजर वेरिफिकेशन। सेकेंडरी यूजर केवल प्राथमिक यूजर द्वारा भेजे गए आमंत्रण के माध्यम से साइन अप कर सकता है। सेकेंडरी यूजर को प्राथमिक यूजर से प्राप्त ईमेल या SMS आमंत्रण में लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर सेकेंडरी यूजर को उनके आधार नंबर का उपयोग करके वेरीफाई किया जाएगा और उनका नाम आधार डेटाबेस से ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। चरण 6, सेकेंडरी यूजर प्रोफाइल अपडेशन। gov.in या nic.in डोमेन ईमेल आईडी वाले यूजर्स के लिए सेकेंडरी यूजर अपने जैम यूजर आईडी और संबद्ध पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेगा और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा। चरण 7, माध्यमिक यूजर पंजीकरण। विभागाध्यक्ष आधिकारिक ईमेल आईडी पर आमंत्रण भेजेगा। सेकेंडरी यूजर लिंक पर क्लिक करेगा और अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। सेकेंडरी यूजर अन्य प्रोफाइल विवरण जैसे कार्यालय का पता पूरा करेगा। पंजीकरण के समय प्राथमिक यूजर को सत्यापन प्राधिकारी का विवरण प्रदान करना होगा। यदि सत्यापन प्राधिकारी अगले 48 घंटों के लिए डीएक्टिवेशन लिंक पर क्लिक नहीं करता है, तो प्राथमिक यूजर को जैम द्वारा स्वतः स्वीकृत माना जाता है। फिर अप्रूवल के बारे में जानकारी के साथ सक्षम प्राधिकारी को एक ईमेल भेजा जाता है। धन्यवाद।